नमस्कार दोस्तों। एक गांव था जहां एक युवा लड़का जिसका नाम आर्यन था रोजाना काम करके घर आता था। वह मेहनत करके पैसे कमाता, खाना बनाता और सो जाता। एक दिन उसने देखा कि एक वृद्ध साधु अपनी पीठ पर 3 भारी बर्तन लेकर एक पहाड़ी की ओर जा रहा थे। साधु बहुत बूढ़े थे और काफी समय से सफर कर रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद साधु थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर आर्यन पर पड़ी, जो उसी रास्ते से गुजर रहा था। साधु ने कहा, हे बेटे, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? ये बर्तन बहुत भारी हैं और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं इनमें जड़ी बूटियां लेकर जा रहा हूँ जो मेरे गांव के लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक सोने की सिक्के दूंगा। आर्यन ने सुना और कहा, बिल्कुल बाबा, मैं आपकी मदद करूंगा। कहिए, आपको कहाँ जाना है? यह कहकर आर्यन ने साधु का एक बर्तन अपने कंधे पर ले लिया। जैसे ही उसने बर्तन उठाया, उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में बहुत भारी है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि रास्ता सुनसान हो गया है। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, आखिर इन बर्तनों में क्या है जो इतना भारी है? साधु मुस्कुराते हुए बोले, इनमें जड़ी बूटियां हैं जो लोग बीमारियों से ठीक होने में मदद करती हैं। आर्यन ने सोचा, बाबा जरूर कोई चिकित्सक हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने एक नदी का सामना किया। आर्यन ने बिना सोचे समझे नदी में उतरने का फैसला किया, जबकि साधु किनारे पर खड़े रहे। आर्यन ने कहा, बाबा चलिए, हमें यह नदी पार करनी है। साधु ने कहा, मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन मैं बूढ़ा हूँ और इन बर्तनों के साथ यह नदी पार नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले में 2 सोने की सिक्के दूंगा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपकी मदद करूंगा, भले ही आप मुझे कुछ न दें। साधु ने आर्यन को एक और गठरी दी, जो भी उसे भारी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने जैसे तैसे नदी पार की और बातों में आर्यन ने पूछा, बाबा, इस गठरी में क्या है? साधु ने कहा, इसमें चांदी की जड़ी बूटियां हैं। आर्यन अब सोचने लगा कि साधु बहुत धनवान हैं। फिर उन्होंने एक और पहाड़ी का सामना किया। साधु ने कहा, मैं यह पहाड़ी नहीं चढ़ पाऊंगा। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 सोने की सिक्के दूंगा। आर्यन ने कहा, बाबा, आखिर इसमें क्या है? साधु ने कहा, इसमें स्वर्ण जड़ी बूटियां हैं। यह सुनकर आर्यन का मन खुशी से भर गया और उसने चुपचाप वह गठरी भी ले ली। साधु अब बिना किसी बोझ के आराम से चढ़ाई कर रहे थे, जबकि आर्यन धीरे धीरे चल रहा था। आर्यन सोचने लगा, अगर मुझे यह सभी जड़ी बूटियां मिल जाएं तो मेरा जीवन बदल जाएगा। जैसे ही वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, आर्यन ने सोचा कि वह साधु से जड़ी बूटियां चुराकर भाग जाएगा। लेकिन अचानक उसे अपने विचारों पर शर्म आई। यह साधु मेहनत से इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उसकी सोच पर काबू पाना कठिन हो रहा था। जैसे ही उन्होंने पहाड़ी की ढलान को पार किया, आर्यन ने अचानक भागने का फैसला किया। वह तीनों गठरियां लेकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने गठरियों को खोला। पहले बर्तन में उसे लोहे की जंग लगे सिक्के मिले और वही हाल दूसरे बर्तन का भी था। वह हैरान रह गया। तीसरी गठरी खोलते ही उसने देखा कि उसमें भी वही लोहे के सिक्के थे। अचानक उसकी नजर एक पत्र पर पड़ी। उसने पढ़ा, यह सब ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए है। मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरे पास कोई संतान नहीं और इसलिए मैंने यह परीक्षण किया। आर्यन को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। यदि वह अपने मन के लालच पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता था। अब उसे यह समझ आ गया कि सच्ची समृद्धि और खुशी ईमानदारी और मदद में है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सबसे बड़े दुश्मन से अधिक आपके अनियंत्रित विचार आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? यह बुद्ध का संदेश हमें सजग रहने का महत्व सिखाता है। आपके भीतर चलने वाले विचार शब्दों में बदलते हैं और ये शब्द अंततः आपके कर्मों में प्रकट होते हैं। जब आप बार बार इन कर्मों को दोहराते हैं तो ये आपके व्यवहार में बदल जाते हैं और समय के साथ आपका व्यवहार आपके चरित्र को आकार देता है। यही चरित्र अंततः आपके भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे विचारों का एक गहरा प्रभाव होता है, यह सिर्फ आज पर नहीं बल्कि हमारे भविष्य पर भी। इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि कमजोरी हमेशा छोटे विचारों से शुरू होती है। अगर हम इन विचारों को नजरअंदाज करते हैं तो ये जल्दी से बड़े हो जाते हैं और हमारी सोचने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। जैसे जैसे ये विचार बढ़ते हैं, हमारी क्षमता को प्रभावित करते हैं और हमें नकारात्मकता के चक्र में फंसा देते हैं। जैसे इस कहानी में हमने देखा, उस जवान लड़के का मन कैसे उसके लालच से प्रभावित हो गया। उसकी सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। यह सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, बल्कि यह उसकी सोच के दुष्प्रभाव थे। इसलिए जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत जड़ से उखाड़ दें। याद रखें, एक छोटे से नकारात्मक विचार का बीज आपके जीवन में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। अब सवाल उठता है, हम अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें? महात्मा बुद्ध हमें दो महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं। एक, सही इरादा विकसित करें। अपने इरादों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक बनाएं। जब आप अपने इरादों के प्रति सजग होंगे, तब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। अपने आप से यह सवाल करें, जो मैं करने जा रहा हूं, उसका इरादा क्या है? क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूं या अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता हूं? सही इरादा न केवल आपको दिशा देता है, बल्कि यह आपके मन और आत्मा में शांति भी लाता है। दो, मन के प्रति सजगता विकसित करें। अपने मन में चल रहे विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए बस देखें। जब आप अपने विचारों पर ध्यान देंगे, तो नकारात्मक विचार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इस सजगता से आप अपने विचारों की प्रवृत्ति को समझ पाएंगे, जिससे आप उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधें। ध्यान करने की प्रक्रिया को अपने दिनचर्या में शामिल करें। कुछ मिनटों का ध्यान आपको अपने विचारों को साफ करने में मदद कर सकता है। याद रखें, एक शांत मन एक स्वस्थ जीवन की नींव है। आपके विचारों की शक्ति अनंत है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।